रख रख के भिखारियों को पेलने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। कई हफ्ते हो गए भिखारियों के बंबू नहीं दिया। तो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा जो है आईसीसी ने पनिश किया है, ये वाला इशारा करने पर। ये 6 जहाज ऊपर गए नीचे गिरे, उस इशारे पर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यह कम ठुका है, इसको और ठोकना चाहिए था। यह 2 मैचों के लिए बैन हुआ है भाई लोगों। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था ये उस तरीके से, और कर ले उंगली अपने अब्बू को। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। सीधे तरीके से बटन ही दबा दो एक बार। क्या तरीका ढूंढ रखा है ये? हर 2 हफ्ते के बाद चलो पाकिस्तान को पेलेंगे, हर 1 हफ्ते के बाद चलो पाकिस्तान की मां बहनें करेंगे। हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट से तकरीबन बाहर हो गए हैं किस्म के, क्योंकि ये बंदा वनडे T20 से बाहर है। हारिस रऊफ का T20 का कैरियर किसने खत्म किया? इंडियन प्लेयर्स ने खत्म किया। टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो गया है। हालांकि विशेषज्ञों की माने, हमारे भाई लोगों की माने, AB क्रिक इन्फो समाज की अगर बातचीत जहां तक माने, तो भाई लोगों का मानना यह है कि भैया इसमें फायदा क्या हुआ है? इसमें तो मतलब साउथ अफ्रीका को तो नुकसान ही हुआ है, क्योंकि यही तो था जो बने बनाए मैच पे मतलब बात बिगाड़ता था पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यह कम ठुका है, इसको और ठोकना चाहिए था। यह 2 मैचों के लिए बैन हुआ है भाई लोगों। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था ये उस तरीके से, और कर ले उंगली अपने अब्बू को। लाख बार समझाया है, गंदी नल्ली औलाद, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, अपना तो बस आसमान ही है बिस्तर। ऐसा नहीं होता है, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं। अबे हरकत तो ठीक कर लिया करो। इंडिया के लोग कम कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ज्यादा कह रहे हैं, कह रहे इसको 15-20 मैचों के लिए बैन करते। एक मैं बात बता रहा हूं, ये पिछले 2-3 साल में जितने मैच पाकिस्तान को लगवा चुका है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बैन को। देखिए आईसीसी ने ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा है कि उस हरकत के कारण तुम्हें बैन कर रहे हैं। लक्षण बुरे हैं ना, वो डीमेरिट पॉइंट इकट्ठे हो गए, और 24 महीने में भी पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरा पर्चा आया हुआ है वहां पे। तो जब वो 24 महीने में तुम्हारी करतूत के हिसाब से ज्यादा हो जाएं, तो उसके बाद भाई लोगों वो बैन कर देते हैं। सस्ते में ही छूटा है ये। हमारे भी कुछ प्लेयरों के ऊपर किंतु परंतु हुआ है, लेकिन टेपिया भाई लोगों 2 साल के लिए होना चाहिए था पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से, लेकिन 2 ही मैचों में छूट गया है। जब फर्स्ट ऑफेंस हुआ था, ठीक है, इसमें वो सूर्य कुमार यादव ने आपको पता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया था, ठीक है। साहबजादा फरहान का भी आपको पता है वो वाला साइन किया था, ठीक है, 50 के बाद। हाँ, अब सूर्य कुमार यादव के बारे में उन्होंने ये बोला है कि वो गिल्टी हैं 2.2 आर्टिकल 2.2 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के, जिसका मतलब ये होता है कि आप क्रिकेट को, गेम को डिसरिप्यूट कर रहे हो। सो इट्स अ बिग ऑफेंस। अब रूल में ये है तो वो जाहिर है वही गिना जाएगा, सो उनके ऊपर आता है, ठीक है। नंबर 1 ये हुआ, उस पर उनको 30% जुर्माना किया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। तो ये डिमेरिट पॉइंट बहुत अहम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। साहबजादा फरहान भी गिल्टी हुआ विद सेम ऑफेंस, यानी डिसरिप्यूट, गेम को डिसरिप्यूट लेके आना, ठीक है। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब डिमेरिट पॉइंट का थोड़ा सा बता देता हूं। अगर 24 माह में आपके डिमेरिट पॉइंट जो हैं मतलब 4 हो जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको मैच की पाबंदी लग जाती है। ओके। 24 माह के अंदर अंदर। अब ये 1 डिमेरिट मैच साहबजादा फरहान के पास है, सूर्य कुमार यादव के पास, हाँ, सूर्य कुमार यादव के पास 2 हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को 2 और किसी और भी कोई भी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है किसी भी मैच में, किसी भी टीम के खिलाफ, तो उन पर मैच की पाबंदी लग सकती है। कितने अरसे के लिए? वो मैचेस, 2 मैचेस की, 4 मैचेस की, जो भी एक होता है, ठीक है। अभी साहबजादा फरहान जो हैं उनको क्या कहते हैं, वो भी गिल्टी हुए और उनको ऑफिशियल वार्निंग भी दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया, 1 डिमेरिट पॉइंट। अब आते हैं हारिस रऊफ पे।
हाँ जी। हारिस राव का भी आपको पता है उन्होंने क्या किया, हाँ जी। ठीक है। उनको गिल्टी हुई सेम ऑफेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गेम को, 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट इक्वल टू सूर्य कुमार चांदी। ठीक हो गया। अब आते हैं 21 सितंबर को, जब फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तब अर्शदीप सिंह ने, अगरचे वो खेले नहीं थे, लेकिन बाउंड्री से हट के उन्होंने एक हरकत की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की थी। और वो कंप्लेन ये थी कि ऑब्सीन एक्ट किया उन्होंने, जिसे बोलते हैं नाजेबा, आप कह सकते हैं कि वो किया। तो उस पर उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वो था, उस पर आईसीसी ये लिख रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 2.6 की, ये दूसरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर किया जो ऑफेंसिव हो, ऑब्सीन हो, इंसल्टिंग हो, तो आईसीसी कह रहा है कि नहीं, इससे कुछ वो नहीं हुआ, सो इस पे कोई सजा नहीं है। ये वैसे अजीब बात है। ये मतलब सेम ही तो चले आते हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर 28 सितंबर को जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी जब खासकर हारिस रऊफ को किया था, उस पर उन्होंने किया, और उन्होंने लेकिन ये किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये मेरे पे जो चार्जेस हैं वो ठीक है। 2.1 ठीक है, जो आईसीसी का रूल है उसको भी सेम डिसरिप्यूट पे लेके आना गेम को। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने सैंक्शन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कोई मजीद कोई हेयरिंग उन पर नहीं होगी, ठीक है। हारिस रऊफ ने फिर उस दिन, यानी 2 बार हारिस रऊफ ने किया, उस दिन भी उन्होंने वो किया सेम, और उनको वही सजा दी गई कि उनको 30% मैच का जुर्माना दिया गया और 2 एडिशनल डिमेरिट पॉइंट। तो हारिस रऊफ के 4 डिमेरिट पॉइंट हो गए, समझ गए आप? 4 डिमेरिट पॉइंट हो गए। अब उसका क्या होता है? 14 को कुछ नहीं किया था, 14, 21 और 28 को किया था, 14 को उसने कुछ नहीं किया था हारिस रऊफ ने, मतलब 2 बार उसने किया। हाँ, 2 बार उसने किया, ठीक है। तो उसके ऊपर उसको ये वाला हो गया, सब सीन हो गया, ठीक है। मैच की पाबंदी, मैच की उस पर 2 मैच की पाबंदी। अब आज जो मैच है वो तो नहीं खेल रहे, 6 वाला भी नहीं खेल सकते, उसके बाद खेल सकते, तो 2 वो आज शायद वैसे भी ना खेलते, पर पाबंदी से पाबंदी है कि उनके ऊपर पाबंदी लगी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी हैरिस टिपिया बहुत गर्मी में था, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था। एशिया कप में पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने भारत को चिढ़ाने के लिए कई तरह के इशारे किए थे और टीम इंडिया के खिलाड़ियों से उलझे भी थे। अब उनको इस बात की सजा मिली है। आईसीसी ने उस पर बैन लगाने के साथ साथ तगड़ा जुर्माना ठोका है। आईसीसी ने एशिया कप 2022 में मचे कई विवादों को लेकर आज सजा का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुंह की खानी पड़ी है। आईसीसी ने टूर्नामेंट के दौरान खेले गए मैचों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा किए गए आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर 2 मैचों का बैन लगाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14, 21 और 28 सितंबर को खेले गए मैचों के दौरान हुई घटनाओं पर एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के सदस्यों ने सुनवाई की। इन तीनों मैचों में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई उकसाने वाली हरकतें की थीं। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों को पता चला कि बाप से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अगर ये खबर सुनकर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।